आप देख रहे हैं गुमटी चर्च। हमारे दरमियान आज खुदा के खादम पादरी थॉमस बून तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई हैं और इन दिनों में वो पाकिस्तान आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगह पर वो जा रहे हैं, कलीसिया को देख रहे हैं और खुदावंद के कलाम की भी खिदमत कर रहे हैं। तो वो खुदा के बहुत अच्छे खादम हैं जिन्होंने कई वर्षों तक 25-30 बरस तक अमेरिका में पासबानी की है, मुख्तलिफ़ कलीसियाओं की, और कई सेमिनरियों में भी वो पढ़ाते रहे हैं, उस्ताद हैं। और फिर आजकल वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपमेंट का काम करती है, गरीबों की मदद करते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी काम करते हैं, आउटरीच फाउंडेशन, उसके वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं। हमारे दरमियान आए हुए हैं, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। इस चर्च में उनके आने की जो तवक्को थी और ख्वाहिश थी, ये 2-3 साल पुरानी बात है। हम चाहते थे कि वो यहाँ पर आए, मैं चाहता था कि वो आए, खुदावंद ने जो मुझे रूहानी फरजंद दिए हैं उनकी खिदमत को देखें, आप सबके दरमियान आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत करें। लेकिन कई वजूहात की बुनियाद पर यह मुमकिन ना हुआ। लेकिन आज खुदावंद का दिन है जिसके अंदर लिखा है कि आओ हम खुशी करें और शादमान हो, क्योंकि ये खुदावंद का दिन है। तो वो हमारे दरमियान पहुंचे, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं तशरीफ रखें। भी पादरी साहब आएंगे और तलावत करेंगे। पादरी साहब दुआस में पादरी आकाश साहब, और उसके बाद हम कुरान की कलाम को सुने। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए तिलावत मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब 6ठी आयत से लेकर 'मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील दूसरा बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर तीसरे बाब तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और यूं हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे, और फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए। वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाई जिनको खाना काहिनों के सिवा किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सबत के लिए। बस इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ, और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर कहा, गमगीन को होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा।
उसने बढ़ा दिया और उसने उसका हाथ दुरुस्त कर दिया। फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। बच्चे संडे स्कूल में चले जाएं, बेटियां और बेटे संडे स्कूल में चले जाएं। सारे बच्चे शाबाश, जो नहीं जाते माएँ भी चली जाएं। और अभी आपकी बहुत सी तालियों में मैं दावत दूंगा खुदा के अजीम प्यारे खादमों को आए और खुदावंद के कलाम की खिदमत करें। सर मकसूद साहब से मैं वो दरख्वास्त दी थी वो इंटरप्रेट करें, आएंगे। Both? You want to use that? It's either way. Oh, I'll both. You can just place it other one also if you don't want to hold it in your hands, that's fine. Okay. Like this is okay? Yeah. Okay. Oh, good morning, dear brothers and sisters. मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह खैर। I am so grateful to God for allowing me to share God's word with you today. आज मैं खुदावंद का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये फजल दिया कि आपके साथ खुदावंद का कलाम बांटूं। And my humble thanks to Pastor Emric for inviting me into the pulpit that God has given to you to proclaim his word. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पादरी एमरिक का कि उन्होंने अपने पुलपट पर मुझे खड़े होने की दावत दी, वो पुलपट जो खुदा ने उनकी खिदमत के लिए उनको दिया है। Even though we arrived late from a breakfast somewhere else, your team has expressed such good hospitality. अगरचे कि हम सुबह किसी जगह पर नाश्ते के लिए गए हुए थे, उससे थोड़े लेट आए, फिर भी आपकी सारी जो टीम है उसने हमें बहुत खुशी के साथ खुशामदीद कहा। And for you all to applaud somebody like me, you don't know me, I am a stranger, I want to say thank you for greeting me. और मैं अगरचे के अजनबी हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने खुशी के साथ तालियां बजाकर मुझे खुशामदीद कहा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Thanks be to God. खुदावंद का शुक्र हो। So this is my 5th time to come to Pakistan. ये मेरा पांचवी बार मैं पाकिस्तान में आया हूँ। But this time, God has opened the door for me to visit many places in Pakistan. लेकिन इस मर्तबा खुदावंद ने मेरे लिए ये मुमकिन किया कि मैं पाकिस्तान में बहुत सी जगहों को जाकर देखूं। Especially in Sindh province among the very poor. और खास तौर पर सिंध के सूबे में मुझे खुदा ने फजल दिया कि निहायत गरीब जो लोग हैं उनमें जाऊं और उनके हालत से वाकिफ हूं। And I felt that Jesus has a very special place in his heart for such people. और मुझे यकीन है कि खुदावंद यीशु मसीह के दिल में ऐसे बहुत निहायत गरीब किस्म के जो लोग पिसे हुए लोग हैं उनके लिए मसीह के दिल में जगह है। And then I went to Islamabad where we met Christians and Muslims working together in harmony. और सिंध से फिर हम इस्लामाबाद गए जहां पर मसीही और मुसलमान बहनें और भाई मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं। This was so very good to experience, and I thank you, my friend Dr. Maqsood, for introducing me to this Pakistan. ये बहुत ही अच्छा तजर्बा था और मैं अपने दोस्त मकसूद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में उन्होंने ये काम मुमकिन किया। I will say this. मैं ये कहना चाहता हूं, Our God has not forgotten Pakistan, and he is doing miracles in this land. और हमारे खुदा ने पाकिस्तान को भुला नहीं दिया और वो पाकिस्तान में अजीब काम कर रहा है, मोजज़ात कर रहा है। I want to say also that for you, our brothers and sisters in Christ, we pray that no matter what is happening, people in Pakistan will see the light of Jesus shining here. और आप जो मसीह में हमारे बहनें और भाई हैं, हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो पाकिस्तान में आपके वसीले से मसीह का नूर लोगों पर चमके। God has not planted me in Pakistan, he has planted you in Pakistan for a purpose. खुदा ने पाकिस्तान में मुझे नहीं रखा, आपको रखा है और आपको किसी खास मकसद के लिए रखा है। And here it is. और वो मकसद ये है, For those living in the land of darkness in Pakistan, you
are here to show them that God's light is real and wants to shine throughout Pakistan. और वो मकसद ये है कि पाकिस्तान में वो जो तारीकी के कब्जे में पड़े हुए हैं, आप उन पर जाहिर करें कि मसीह नूर है और वो नूर उन पर चमकेगा. And this light has a name. और ये जो नूर है उसका एक नाम है. What is his name? उसका नाम क्या है? Jesus. उस नूर का नाम यसू है. Say it with me again. Jesus. मेरे साथ कहे यसू. Yesu. यसू. Yesu. यसू. He is the God of love. वो मोहब्बत का खुदा है. He is the God who is just. वो इंसाफ का खुदा है. He is the miraculous God of power. वो मोजज़ात करने वाली कुदरत का खुदा And है. Pastor Emric, when I thought and prayed about what God would tell me to say to your people today, और जब मैंने दुआ की और खुदा से पूछा पादरी साहब के खुदा क्या चाहता है कि मैं आपके लोगों को क्या कहूं, he said, tell them that I am a God of mercy. तो मुझे खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और कहा कि आप इन लोगों को बताएं कि मैं रहम का खुदा हूं. So our Heavenly Father in heaven हमारा आसमानी बाप जो आसमान में है wants Pakistan to discover this truth. कि पाकिस्तान जो है वो खुदा के बारे में इस हकीकत से, इस सच्चाई से वाकिफ हो That yes, God is everything and all. कि खुदा सब कुछ है और सब में है. But right now, He is a God of mercy for you. लेकिन खास जो उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि खुदा रहम का खुदा है. And you are here to share it. और आपको खुदा ने यहां पर रखा है कि ये पैगाम आप लोगों के साथ बांटें. And as we step back from the passage that Reverend Akash read, और जब हम थोड़ा पीछे देखते हैं उस हवाले से जो पादरी आकाश साहब ने आज की सुबह बाइबल मुकद्दस में से तलावत किया, it is very clear that this God, that just Jesus is our God of mercy. तो इससे बहुत वाज़ेह हो जाता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह रहम का खुदा है. But I want to tell you the story of the gospel before we get to this passage. और इससे पहले कि हम खास मखसूस विर्द जो हमने पढ़ा उस पर गौर करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. When I open my scripture, I see amazing things. जब मैं बाइबल मुकद्दस को खोलता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत खूबसूरत हैरतअंगेज बातें भी दिखाई देती हैं. So we read from Mark chapter 2. It's at the very start of the gospel. ये मरकज के इंजीली बयान के बिल्कुल इब्तिदा से हमने दूसरे बाब में से आज की सुबह पढ़ा. And already Jesus has done many things. He has cleaned a woman, healed a woman with an unclean spirit. तो इसके बाइबल में नए अहदनामे की इस किताब के आगाज ही में हम देखते हैं कि दूसरे बाब तक पहुंचते पहुंचते भी खुदावंद ने बहुत से काम किए. उसने एक नापाक औरत को अच्छा किया, उसकी बीमारी से शिफा दी. Just like people come to this church, people brought people to Jesus so that He would heal them, their illnesses, all their wounds, their spirits, so many healings. और जिस तरह से यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द भी बेशुमार लोग जमा हो जाते थे ताकि वो उनको बीमारियों से शिफा दे, उनके रोगों से उनको रिहाई दे, उनको बदरूहों और हर तरह की बीमारियों से छुटकारा दे. He cleanses a leper. उसने एक जो कोढ़ी था उसको पाक साफ कर दिया. And this is an important thing. और ये बहुत अहम बात है. Because the lepers were unclean to everybody. क्योंकि जो कोढ़ी थे वो हर शख्स के लिए नापाक थे. So Jesus heals him and invites him back into the community. तो यीशु मसीह ने उनको शिफा देकर पाक साफ करके उनके माशरे में वापस उनको बहाल कर दिया. He heals his honor. वो अपनी जो ऐसे बीमार थे उसने उनकी इज्जत बहाल कर दी. Jesus heals somebody who is paralyzed. खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स को जो मफलूज था उसको शिफा बख्शी. And even among his disciples, he calls a very sinful man a tax collector. और उसके जो शागिर्द थे उनमें भी एक ऐसे शख्स को जिसको आमतौर पर बड़ा गुनाहगार यहूदी समझते थे, उसको
निजात देकर अपने शागिर्दों में शामिल किया, ऐसा शख्स जो महसूल की चुंगी पर बैठता था। And in that part of Mark, we learn that Jesus befriended the prostitutes. He befriended those who everybody hated, and he said, "You are my friends." और इस इंजील के आगाज ही में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको लोग गुनाहगार कहते थे, जिनाकार कहते थे, बदकार कहते थे, कि खुदावंद यीशु मसीह उन पर रहम करता और उनका दोस्त बनता है। But then Mark does something very interesting. लेकिन फिर मुकद्दस मरकस जो है वो एक बहुत दिलचस्प बात तहरीर करता है, Because up till now, Jesus has followed the rules. क्योंकि इस दूसरे बाब तक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शरीयत की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। He has shown them that God is a God of mercy, वो इस बात का मुजाहिरा कर रहा है कि खुदा रहम का खुदा है, but everything kind of fit in the way they understood God to work. लेकिन यहूदी जिस तरह से खुदा के काम को देखते थे वो अभी तक उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है, वो उसके अंदर बिल्कुल फ्रेम में आ रही है बातें। And now Mark is going to show them something else. लेकिन अब मरकस जो है वो उनको कुछ और दूसरा पहलू दिखाना चाहता है। He is going to show them that God's mercy is not bound by human rules. तो वो ये जाहिर करना चाहता है कि खुदा का रहम जो है वो इंसानी उसूलों ज़वाबित का पाबंद नहीं है। God shatters our boxes of how God works. हमने जिन जिन बॉक्सेस में बंद किया हुआ है इंसानों को अपने उसूलों ज़वाबित कायदों कवानीन में, खुदा उनको तोड़ देता है। And this upsets certain people of power. और वो लोग जो ताकतवर थे, फिर ऐसी बात जो है वो उन लोगों को परेशान करती है, उनको गुस्सा दिलाती है। He shows that mercy, true mercy, takes great risk. और खुदावंद यीशु मसीह अपने कामों के वसीले से ये जाहिर करते हैं कि हकीकी रहम जो है वो बहुत बड़े खतरात मोल लेने के लिए तैयार रहता है। So let me ask you a question. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ What kind of God do you believe in? कि आप किस तरह के खुदा पर ईमान रखते हैं। I have been a pastor for 30 years. मैं 30 साल से खुदा का खादिम हूँ, पासबान हूँ। And I have heard and seen people believe in many types of God, even though they say they only believe in one और God. मैंने सुना और देखा है कि इंसान जो है लोगों के बहुत से मुख्तलिफ किस्म के खुदाओं पर ईमान है। Some people believe that God is like a great cricket player. कोई लोग ऐसे समझते हैं गोया कि खुदा जो है कोई एक बड़ा अजीम क्रिकेट का खिलाड़ी हो। And the important thing with God is to score the most points so that you can win. और बहुत ही अहम बात क्या है खुदा के लिए कि जितने ज्यादा वो स्कोर बनाए ताकि आप जीत सके। In cricket there are winners and losers, and with God there are winners and losers. क्रिकेट में जो है जब टीमें खेलती हैं तो कोई हारता है कोई जीतता है, और ऐसे ही समझते हैं लोग कि खुदा के नजदीक भी कुछ जीतने वाले हैं कुछ हारने वाले हैं। With such testimonies, people feel like they have to do something more, always to please God. और ऐसे खुदा का जब तस्वर हो तो फिर ये तवक्को की जाती है और लोग जद्दोजहद करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, कोशिश करें, जितनी ज्यादा हो सकती है ताकि खुदा को किसी तरह खुश कर सके। So that in the end, when I face final judgment, I will have enough points to win the ultimate ताकि prize. आखिरी अदालत जब हो तो मेरी नेकियों के पलड़े में इतनी ज्यादा चीजें हो कि मैं खुदा की हमायत, खुदा की पसंदीदगी हासिल कर सकूं। But Jesus did not show us this kind of God. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिस खुदा को हम पर जाहिर किया वो इस तरह का खुदा नहीं है। Some people, they think that God is like a bully or a tyrant. और कुछ लोग ये समझते हैं कि खुदा बड़ा ताकतवर खुदा है, वो बहुत ही गुस्से वाला खुदा है। And he enjoys punishing us when we sin. और जब हम गुनाह करते हैं तो वो हमें सजा देकर खुश होता है। And we cower, we are afraid of such a God. और ऐसे खुदा के बारे में तसव्वुर करके भी हम कांप जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। And we always live like we're walking on eggshells. और हम हमेशा ऐसे चलने की कोशिश करते हैं कि हमारे पांव के नीचे कहीं अंडे हो, जैसे कि हमने कहीं इधर पांव रखा तो गड़बड़ हो जाएगी, उधर पांव रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। Because if we do something wrong, we or our family is going to be punished by God. क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हम पर और हमारे खानदार पर खुदा जो है वो कोई आफत नाजिल कर देगा।
But Jesus didn't show us that this is how God is. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे खुदा को हम पर जाहिर नहीं किया कि खुदा इस तरह का खुदा है. Some people believe in a God who shames us when we or our family members have failed morally. और कई लोग ऐसे समझते हैं कि जब हम कोई बुराई करते हैं, हमसे कोई बुरा काम हो जाता है, गुनाह सरजद हो जाता है, तो खुदा वो है जो हमें लोगों के दरमियान शर्मिंदा करता है, बेइज्जती करता है हमारी. There's no real joy in following this God. और इस तरह के खुदा की पैरवी करने में कोई हकीकी खुशी नहीं है. Because actually we are angry most of the time. क्योंकि दर हकीकत अपने बातन में हम ऐसे खुदा पर गुस्से में होते हैं, अपने आप पर भी गुस्सा कर रहे होते हैं. We're angry because our God refuses to understand the hurt and the pain that is in us. हम गुस्सा करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि खुदा हमारे अंदर जो दुख है, जो मुसीबत है, जो जख्म है, उनको नहीं समझता. And we want our God to understand that we fail morally because we have such pain in ourselves. और हम समझते हैं कि चूंकि हमारे बातन में इस तरह का मुसीबत है, दर्द है, गम है, तो हम इखलाकी तौर पर नाकाम हो जाएंगे. But we're afraid of this God because he may shame us even more. और हम ऐसे खुदा से बहुत खौफजदा रहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमें पब्लिक में शर्मिंदा, लोगों में शर्मिंदा करेगा, हमें बेइज्जत करेगा. But this is not the God who Jesus showed us. लेकिन ये वो खुदा नहीं है जिसको मसीह यीशु ने हम पर जाहिर किया. Jesus showed that the real God is the God of love, and to follow him is to be free. और खुदावंद यीशु मसीह ने ये जाहिर किया कि हकीकी खुदा मोहब्बत का खुदा है और जब हम उसकी पैरवी करते हैं तो हमें आजादी मिलती है. He is the God who calls us to repent from sin. ये वो खुदा है जो हमें गुनाह से तौबा करने के लिए बुलाता है. But he is generous with mercy. लेकिन वो अपने रहम में गनी है, फयाज है, वो फयाजी से रहम करता है. To really know this God means that we will experience the gifts of mercy and freedom. और ऐसे खुदा को जानने और उसकी पैरवी करने का मतलब ये है कि हम खुदा के जो रहम और मोहब्बत का इनाम है उसको पाएंगे और खुशी से रहेंगे. But to know this God for real means that something else happens. लेकिन ऐसे खुदा को जानने का मतलब ये है कि कुछ इससे पहले वकूफ पजीर होना जरूरी है. As much as we have experienced love and mercy, we help others to experience love और and उसका mercy. नतीजा ये निकलना चाहिए कि जैसे हमने खुदा के मोहब्बत और रहम का तजर्बा किया है, हमारी जिंदगियों के वसीले से फिर दूसरे लोग जो हैं वो भी खुदा के रहम और उसकी मोहब्बत का तजर्बा करें. This is what Mark is doing with this story about Jesus and his disciples on a Sabbath day. और सब्बत के दिन के वाकया को जब मरकस दर्ज कर रहा है तो यही बात वो जाहिर करना चाहता है. It's one of many stories in the Gospels that capture a moment of Jesus on Sabbath. और ये उन वाकयात में से एक वाकया है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के दिन कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं. This time he and his disciples are walking casually through a grain field. इस सब्बत के रोज जो वाकया दर्ज किया गया, सब्बत के दिन खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो थे वो खेतों के बीच में से गुजर रहे थे. But from the distance, some people are watching them. लेकिन कुछ दूर से कुछ लोग जो थे उनकी ताड़ में थे, उनको बड़े गौर से देख रहे थे. And these people are not filled with admiration. और वो ऐसे लोग नहीं थे जो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और तारीफ से भरे हुए हो. They are religious leaders called Pharisees. और वो ऐसे लोग थे, वो मजहबी रहनुमा थे जिनको फरीसी कहा जाता है. They are watching Jesus to trap him. वो खुदावंद यीशु मसीह की ताड़ में थे ताकि किसी तरह उसको फंसाएं. They were supposed to know God more than anyone else. वो होना तो ये चाहिए था कि ये फरीसी ऐसे लोग होते जो खुदा के बारे में बाकी सब लोगों से ज्यादा जानते. But Jesus shows that they are really the furthest away from God. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये जाहिर करते हैं कि वो सबसे ज्यादा खुदा से दूर थे. You know, this is not uncommon today. और ये आज भी ऐसा वकूफ पजीर होता है. ये कोई ऐसी बात नहीं है जो माजी का किस्सा हो.
Remember, I'm a pastor. I've been a pastor for 30 years. मैं याद रखें कि मैं पासबान हूँ, 30 सालों से मैं पासबान हूँ. I've come across many religious leaders who say that they follow Jesus. मैं बहुत से ऐसे लोगों को, मजहबी रहनुमाओं को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि हम मसीह की पैरवी करते हैं. But it is so obvious that they have no idea who God really is. लेकिन ये उनकी जिंदगियों से जाहिर है कि उनको कोई अंदाजा नहीं है कि खुदा दर हकीकत है कौन. I do not think about that with Pastor Emric. I think he really follows Jesus. मेरा ये पादरी अमरक के बारे में ख्याल नहीं है क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो वाकई मसीह का पैरोकार है. In one of his letters, Paul wrote these words, "For freedom Christ has set us free." पौलुस रसूल ने वो खतूत जो कलीसियाओं को लिखे, उसमें एक खत में उसने लिखा कि मसीह ने हमको आजाद रहने के लिए आजाद किया है. You see, it took Jesus into his life before he really learned that. पौलुस रसूल जो बजाते खुद एक फरीसी था, जब तक मसीह उसकी जिंदगी में नहीं आया, उसको इस बात की समझ नहीं आई. See, before Paul was a follower of Jesus, he was a Pharisee, just like all those religious leaders. इससे पहले के पौलुस रसूल मसीह की पैरवी करना शुरू करता, वो बाकी सब फरीसियों की तरह फरीसी था. Pharisees spent 17 years studying God's word. एक फरीसी बनने के लिए उनको 17 बरस तक मुताला करना पड़ता था ताकि वो खुदा के कलाम में माहिर हो सके. People thought, oh, these are experts. लोग जब फरीसियों को देखते थे तो कहते थे कि ये बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, ये माहिर लोग हैं. And they knew Jewish history too. और वो यहूदी जो तारीख थी उससे भी वाकिफ होते थे. And that history included many betrayals, corrupt leaders, injustice against the poor, and the pain of exile. और उस तारीख के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात दर्ज थे जो दर्द भरे खौफनाक वाकयात थे. बहुत से ऐसे लोगों के किस्से और वाकयात भी उसमें दर्ज किए गए जिन्होंने बगावत की और अपने लोगों से बेवफा हुए. And Pharisees knew all this, and they wanted to please God so that they would never experience the pain of exile again. फरीसी उन सब तारीख के वाकयात से वाकिफ थे और वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कुछ भी करें जिससे खुदा उनको फिर से रद्द कर दे. See, Pharisees had figured out that God allowed his people to experience exile because of disobedience. फरीसी जो थे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि खुदा ने इसलिए उनको जलावतन होने दिया, अपने मुल्क से दरबदर कर दिया क्योंकि वो खुदा की पैरवी नहीं कर रहे थे. And one of the areas of disobedience was that they really did not observe the Sabbath. और उनकी जिंदगी के बहुत से नाफरमानी के जो पहलू थे उनमें एक अहम तरीन ये था कि वो सब्बत का लिहाज नहीं करते थे, उसकी पूरी पैरवी नहीं करते थे. There's a passage in Exodus that I won't read now, but here's basically what it says. अमाल की किताब में एक वाकया दर्ज है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो ये पैगाम है उसके अंदर. It says that the Sabbath is holy for you, and anybody who disobeys it, who profanes it, will be put to death. और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि खुदा ने कहा कि सब्बत का दिन तुम्हारे लिए पाक है और जो कोई उसको नापाक करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा. And it was a commandment that was to be handed down from parent to child to their children to their children for generations. और ये नस्ल दर नस्ल अबाओ अजदाद से बच्चों के बच्चों और बच्चों में ये आता चला जाता था कि वो किस तरह से शरीयत के उन अहकाम को माने और सब्बत के बारे में बहुत ज्यादा एहतियात बरतें. The Sabbath wasn't just for people, it was for the land and all of the creatures of the land. सब्बत का मानना जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था, वो जानवरों के लिए भी था और जमीन के लिए भी था. When God's people were going to enter the promised land, Moses said this to them. जब खुदा के लोग बनी इस्राएल मिस्र से निकल कर आए और वो मुल्क मऊदा में दाखिल होने वाले थे, मूसा ने उनको ये कहा. Moses said, God tells me, when you come into the land that I give you, the land shall keep a Sabbath to the Lord. तो मूसा ने उनको कहा कि खुदा ने मुझे फरमाया है कि जब तुम मुल्क मऊदा में आ जाओ तो उस वक्त जमीन जो है वो भी खुदा के सब्बत को मनाए. But you see, God's people didn't do this very well. लेकिन खुदा के लोगों ने उस हुक्म को बहुत अच्छे तरीके से उसकी पैरवी नहीं की. So as soon as they returned from the land of exile, their prophet Nehemiah taught
strict Sabbath obedience. तो जब जलावतनी से वो वापस खुदा उनको लेकर आया तो नबी नेहमिया नबी जो है उसने बहुत सख्ती के साथ उनको सब्बत का एहतराम करने, सब्बत को मनाने की तालीम दी। Nehemiah wrote about the Sabbath observance more than any other prophet. सब्बत को मानने के बारे में नेहमिया नबी ने सबसे ज्यादा अपनी किताब में लिखा और जोर दिया। And from that time forward, it's about 400 years before Jesus. और खुदावंद यीशु मसीह और यर्मिया के दरमियान तकरीबन 400 बरस का वक्फा है और वहां से लेकर फिर From that time forward, the religious leaders focused on how God's people needed to keep Sabbath perfectly. खुदा के जो लोग थे, जो तालीम देने वाले मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया नेहमिया के दौर से कि किस तरह से खुदा के लोगों को सब्बत को मानना चाहिए। So you see, it was life or death for them. और आप देखें कि उनके लिए सब्बत को मानना या उसके हुक्म को तोड़ना जिंदगी और मौत का मसला था। So maybe we cannot be so judgmental. We can understand the Pharisees. उनकी तारीख को अगर देखा जाए और जिस तरह से उन पर बलाएं टूटी कि सब्बत का उन्होंने हुक्म नहीं माना था, जब इस बात को हम देखें तो शायद हमें उन पर ज्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो सब्बत के बारे में क्यों इस कदर हसास थे। But they had gone so deeply into their regulations that they no longer celebrated God's true heart. तो इस सब्बत को मनाने के लिए उन्होंने इस कदर गहरे और लंबे चौड़े असूल व ज़वाबित बना लिए कि वो दर हकीकत अब सब्बत को मनाते नहीं थे, वो उन असूल व ज़वाबित में फंस कर रह गए थे। Sabbath was a commandment that God gave to his people that they would experience freedom, life, and mercy. सब्बत खुदा ने इसलिए दिया था बनी इसराइल को ताकि वो खुदा की आजादी और नूर का तजर्बा करे। Wouldn't it be wonderful if every day was Sabbath? क्या ये कितना खूबसूरत बात ना हो कि अगर हर दिन सब्बत का दिन हो? This is what I believe paradise is going to be like. और मैं सोचता हूं कि जो जन्नत है वो इस तरह की जगह होगी जहां हर दिन सब्बत का दिन होगा। Feasting. वहां पर पार्टी होगी, खाना पीना होगा, दावत होगी। The rich experience of mercy, no judgment, just love. खुदा के रहम का गहरा तजर्बा और कोई अदालत नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत का तजर्बा होगा। This is the promise of Sabbath. और ये सब्बत का वादा है। But the Pharisees had forgotten that's what it's about. लेकिन फरीसी जो थे वो ये भूल गए थे कि सब्बत की असल गर्ज़ोगायत क्या है, उसका असल मकसद क्या है। Let me give you an example from a Jewish law written 100 years before Jesus. खुदावंद यीशु मसीह से जो 100 बरस पहले असूल व ज़वाबित जो कायदे जो थे, जो शरीयत उन्होंने खुद बनाई थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। I know you just went through a massive flood. मैं जानता हूं कि थोड़ा अरसा हुआ कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर भयानक किस्म का सैलाब आया। And in Sindh province, the houses were especially damaged. और सिंध के सूबे में खास तौर पर जो घर थे वो बिल्कुल तबाह हो गए। Well, let's suppose you were living at that time and a massive flood or a earthquake happened and the walls of your house tumbled down. और आप तसव्वुर करें कि आप खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में रह रहे हो, 100 साल उससे पहले रह रहे हो और बड़ा जबरदस्त तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए और आपका घर आपके ऊपर गिर पड़े, तो आप क्या करेंगे? But it's the Sabbath. और ये खास तौर पर उस दिन हो जब सब्बत का दिन हो। What can you do? आप क्या कर सकते हैं? Well, you could check on your family to see if they were alive. तो सब्बत के दिन को इस तरह से वो सख्ती के साथ उन्होंने असूल व ज़वाबित बना दिए थे कि आप उस दिन अगर आपका घर आपके लोगों पर गिर गया है तो आप क्या काम कर सकते हैं? आप ये देखें, आप मुआयना करें कि आपके खानदान के अफराद जिंदा हैं या नहीं है। But according to these laws, if your family was dead, you would have to leave them in that house where it was, and then you would bury them the next day. तो सब्बत के जो कानून बनाए गए थे उनमें ये लिखा गया था कि अगर आपके घर का कोई बंदा मर गया सब्बत वाले दिन तो उसको उसी तरह पड़ा रहने दें जब तक कि सब्बत खत्म नहीं हो जाती और उसके बाद उनको दफनाएं। Now, if they were alive, you could remove all of the rubble and pull the body them out.
अगर वो जिंदा है तो आप उनसे मलबा हटाकर उनके जिस्म को उनको बाहर निकाल सकते हैं, but you could only give them enough medical attention to keep them alive for that day. लेकिन आप सिर्फ उनको उतनी ही दुआई देंगे कि वो सबत वाला दिन जो है उससे निकल जाएं, उस तक जिंदा रहें। Let's suppose your father, your mother, or maybe your child had broken a leg. आप फर्ज करें कि आपके किसी अजीज बहन भाई या किसी खानदान के फर्द की टांग टूट गई है। That leg would need to stay broken until the next day because it was not life-threatening. तो वो टांग को उस दिन प्लास्टर नहीं करेंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं, सब्बत के दिन नहीं काम कर सकते, वो उसी तरह रहेगी जब तक कि सब्बत का दिन गुजर ना जाए, क्योंकि टांग टूटने से इंसान की मौत वाक़या नहीं होती। So here comes Jesus, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं, who has shown that God is an amazing God of power, and many people are following him. और जिसकी जिंदगी से जाहिर हो रहा था कि खुदा किस कदर कुदरत वाला खुदा है, और बेशुमार लोग उसकी पैरवी कर रहे थे। And on the Sabbath, he allows his disciples to eat some grain for a snack between lunch and dinner. तो सब्बत के दिन खुदावंद यीशु मसीह जब खेतों में से गुजर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, वो अपने शागिर्दों को इजाजत देता है कि वो सिट्टे तोड़े, उनको मसले और खा सके। A snack. It's a handful of nuts or wheat. It's not life or death. ये बिल्कुल थोड़ा सा भूख मिटाने वाली बात है कि ये कोई बहुत बड़ा खाना नहीं है, जैसे हम भूख लगे तो कभी बिस्किट खा लेते हैं या कोई छोटी मोटी और चीज खा लेते हैं। And after that, he heals a man with a withered hand. लेकिन उसके बाद सबत वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह एक सूखे हाथ वाले शख्स को शिफा देते हैं। That wasn't about death and life. और हाथ उसका पता नहीं कब से सूखा था, अगर सबत के दिन शिफा ना भी देते तो ये कुछ जिंदगी और मौत का मसला उसके लिए नहीं था। It's a withered hand, and who knows how long that man had lived with this condition. ये सूखा हुआ हाथ है और किसी को पता नहीं है कि कितनी मुद्दत से उसका हाथ सूखा हुआ था और वो इसी हालत में जिंदा था। So this is all too much for the Pharisees. तो इसलिए जब खुदावंद ने सब्बत के दिन उसको शिफा दी तो ये फरीसियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। They fuss and they scream, "Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?" वो गुस्से में भर जाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं कि ये क्यों ऐसा काम कर रहा है जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। You see, in their eyes, Jesus was leading in a way that would bring God's judgment. और उनके ख्याल में खुदावंद यीशु मसीह इस अंदाज से काम कर रहा था जिससे वह खुदा का उन पर अदालत आ जाती, उस कौम पर, उन पर खुदा का कहर टूटता। They knew God in their heads, वो खुदा को अपने सिर में तो, अपने दिमाग में तो जानते थे, but their hearts could not see that God is a God of mercy. लेकिन उनके जो दिल थे वो इस बात से नावाकिफ थे कि खुदा रहम का खुदा है। So he looks at them and he does something very clever. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उन पर नजर करते हैं और एक बहुत जबरदस्त अंदाज से उनको जवाब देते हैं। They're trying to trap him, but he's going to trap them. वह जो फरीसी थे यीशु मसीह को शिकंजे में लाना चाहते हैं, उसको जाल में फंसाना चाहते हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह उनके ही ख्यालों को उलट देता है, उनको जिसमें वो खुद फंस जाते हैं। He reminds them of a story about King David. और यीशु मसीह उनको एक और वाक्या बताते हैं जो दाऊद बादशाह के बारे में है। And since these Pharisees have studied God's word for nearly 20 years, they should know this one. और चूंकि तकरीबन 20 बरस तक उन्होंने बाइबल का मुताला फरीसियों ने किया था, वो ऐसे शख्स होने चाहिए थे जिनको इस वाक्य के बारे में अच्छी तरह इल्म होता। You see, once upon a time, David and his men were running away from King Saul. खुदावंद यीशु मसीह ने उनको याद दिलाया कि एक वक्त जब दाऊद और उसके साथी साउल बादशाह के खौफ से भाग रहे थे। According to the king, David was an outlaw and his men and him were starving. साउल बादशाह की नजर में दाऊद जो था वो एक तरह का बागी था, वो और उसके लोग सब के सब बागी थे और वो उनके पीछे था ताकि उनको कत्ल कर दे। And there was a priest, the high priest Abiathar. और उन दिनों में एक सरदार काहिन था जिसका नाम अबियातर था। And he knew the price that he would pay for helping David. और वो जानता था कि अगर उसने दाऊद की मदद की तो उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। If Saul found out,
it would cost him his life. और कि अगर साउल बादशाह को मालूम हो गया कि मैंने दाऊद की मदद की है तो मेरी जिंदगी ले लेगा, मेरी जान ले लेगा। Yet Abiathar shows David mercy. लेकिन तो भी जो अबियातर काहिन था उसने दाऊद पर रहम किया। It's against the rules. ये जो कुछ उसने किया वो आइन के, वो लॉ के, वो शरीयत के खिलाफ था। But he lets them eat the forbidden bread because that's how God truly ताहम is. उसने वो रोटी जो खुदा के मेज पर रखी होती थी और सिर्फ काहिन खा सकते थे, उसने दाऊद को दी कि वो और उसके साथी खा लें। God is merciful. क्योंकि खुदा रहीम खुदा है, He is truly merciful. वो वाकई रहीम है। These are not just words. ये सिर्फ लफ्ज नहीं है। God shows us that He is mercy with His actions. खुदा अपने रहम को अपने कामों के वसीले से जाहिर करता है। It's just like God spoke through the prophet Hosea, I desire mercy, not sacrifice. ये बिल्कुल वही बात है जो खुदा ने होसिया नबी के वसीले से कही कि मैं रहम पसंद करता हूं, अदालत नहीं। Jesus said this many times. He showed it to His disciples over and over again, and that's the point. खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार अपने शागिर्दों के सामने रहम के काम जाहिर किए। To know God for real हकीकी तौर पर खुदा को जानने के लिए is to know and then show His mercy. हकीकी तौर पर खुदा को जानना यह है कि खुदा के रहम को जाने और फिर खुदा के रहम को हम दूसरों पर जाहिर करें। But our society tells us that mercy is not a good thing. लेकिन हमारा माशरा हमें बताता है कि रहम करना कोई अच्छी बात नहीं है। People will take advantage of you. कि लोग जो हैं वो आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। अगर आप मेहरबान हैं, रहीम हैं, तो लोग आपका इस्तेसाल करेंगे, आपसे नाजायज फायदा उठाएंगे। From young age, our children are taught not to love. और बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप दूसरों से प्यार नहीं करें। So the Lord of Sabbath has come. तो अब फिर जो सब्बत का खुदावंद है वो आता है। And He has come to show us what mercy looks like. और वो आया आता कि हम पर जाहिर करे कि रहम किस तरह का होता है। Here are some examples. मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। When Pharisees brought to Jesus a woman who was caught in adultery, जब एक मर्तबा फरीसी एक ऐसी औरत को पकड़कर मसीह खुदावंद के पास ले आए जिसके बारे में वो कहते थे कि ऐन जिनाकारी के वक्त में पकड़ी गई है, and they wanted everybody to stone her. और वो चाहते थे कि हर शख्स जो है वो उस पर पत्थर बरसाता और उसको संसार करके उस औरत को मार देते। Jesus did not lift a pebble. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक कंकरी भी उठाकर उसको नहीं मारी। His words to her were this one, the one without sin, that person can cast the first तो stone. जब वो खुदावंद यीशु मसीह से बार बार पूछते रहे कि क्या किया जाए, क्योंकि मूसा ने ये कहा कि ऐसी औरत को संसार कर दिया जाए, खुदावंद ने उनसे कहा तुम में से वो शख्स पहला पत्थर मारे जिसमें गुनाह नहीं, जिसने कभी गुनाह नहीं किया। He showed mercy by healing a man on Sabbath. और खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स को सब्बत के दिन शिफा देकर रहम जाहिर किया। He showed mercy by eating meals with those who were poor, those who were living as prostitutes because they had no other options. खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के घरों में उतरकर खाना खाकर जो गुनाहगार थे, जो कमजोर थे, गरीब थे, उनके घरों में जाकर खाना खाकर उन पर रहम जाहिर किया। He ate meals with the enslaved land workers and others like them. उसने ऐसे लोगों के साथ जाकर खाना खाया, रफाकत रखी जो गुलाम थे। Jesus looked at His disciples who were about to betray and leave Him at the cross. और खुदावंद यीशु मसीह ऐसे शख्स को भी जो उसको पकड़वाने वाला था और वो शागिर्द जो उसको छोड़कर भाग जाने वाले थे, And rather than curse them, He washed their feet. इससे बजाय इसके कि वो उन पर लानत करता, क्योंकि वो जानता था कि वो सब उसको छोड़कर भाग जाएंगे, उसने उनके पांव धोए। And later, after Jesus was crucified and He had risen again, और बाद जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए और मुर्दों में से जी उठे, He visited His disciples on a beach. तो एक दिन झील के किनारे खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए। And rather than curse or judge them for running away at the cross, तो बजाय इसके कि वो उन पर लानत मलामत करते और उन पर गुस्से होते कि तुम मुझे सलीब पर छोड़कर भाग गए, do you know what He did?
आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? He made a charcoal fire और उन्होंने कोयले की आग दहकाई when they were still far out on the boats. जब वो अभी समुद्र में अपनी कश्ती ही में थे, And he grilled fish for them. और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए मछली के टिक्के बनाए। For those who betrayed Jesus to his death, he grilled out with them. He cooked shashlik. जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब के वक्त छोड़ दिया था, उनके साथ उसने बारबेक्यू किया, मछली बारबेक्यू की और उनको खाने की दावत दी। And in our scripture today, और खुदावंद का कलाम हमने जो आज के दिन पढ़ा उसमें क्या लिखा है? Jesus, who is Lord of the Sabbath, कि यीशु मसीह जो सब्बत का खुदावंद है, let his disciples eat a snack. कि उसने अपने शागिर्दों को इजाजत दी कि वो सिट्टे तोड़े, उनको मसले और खाएं। You see, showing mercy isn't always just the big things. आप इस बात को याद रखें कि रहम करना, उसको लोगों पर रहम करना हमेशा एक बड़ी बात है। It's the small ways that we are with our children, our grandchildren, our husbands, wives, and people around us. और बहुत मर्तबा छोटी छोटी बातों में हम अपने बच्चों, अपनी बीवी, शौहर, इनके साथ रहम का काम करते रहते हैं। My dear brothers and sisters in Pakistan, this is our Jesus. मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, पाकिस्तान के अंदर मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये खुदावंद यीशु मसीह है। He is our merciful Lord. वो हमारा रहम करने वाला खुदावंद है। And he is with you, not like some mean or tyrant or bully who strikes us when we're bad. और वो आपके साथ है कि ऐसे खुदावंद की तरह नहीं जो बहुत गुस्सेवर हो, जो बहुत लोगों को सजा देकर खुश होने वाला हो। When we're not following him perfectly and when fear has a stranglehold on us. जब हम उसकी कामिल तौर पर पैरवी नहीं करते और खौफ हमको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। Jesus pours out God's mercy on us as if we were standing beneath a clean waterfall. तो खुदावंद यीशु मसीह इस अंदाज से हमारे ऊपर अपने रहम की आबशार जारी करता है जैसे कि हम किसी साफ पानी के नीचे खड़े हों। The Pharisees never got to experience this. फरीसियों को कभी खुदा के इस तरह के रहम का तजर्बा नहीं हुआ, But we can experience his mercy. लेकिन हम उसके रहम का तजर्बा कर सकते हैं। In Christ, the Father's mercy is before us. और खुदावंद यीशु मसीह में खुदा का रहम हमारे सामने है। It is behind us, above us, and beneath us. ये हमारे पीछे, हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हमें हर तरफ से मसीह यीशु में खुदा का रहम घेरे हुए है। God's mercy soaks us from head to toe. और खुदा का जो रहम है वो हमें सर तपा अपनी लपेट में लेता है, So we can say hallelujah for ताकि the हम God कह of mercy. सके हालेलुया, खुदा रहम का खुदा है। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Heavenly Father, thank you for sending your son Jesus to show us mercy. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हम पर रहम को जाहिर करे। You have always been a God of mercy. आए बाप, तू हमेशा से हमेशा तक रहम का खुदा है। But you know that every day we are surrounded by fear and shame. लेकिन ऐ खुदावंद, तू जानता है कि हम हर रोज खौफ और शर्मिंदगी में घिरे रहते हैं। I pray now for each person here that today they will be blessed by your mercy. आज मैं दुआ करता हूँ हर उस शख्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद है कि वो तेरे रहम से भर जाएंगे और बरकत पाएंगे। And in your strength help each of us to show mercy to those around us. और तेरी मिन्नत करते हैं कि अपनी कुव्वत में हम पर बड़ा फजल करके हम अपने हर एक साथी, अब इर्द गिर्द के लोगों पर तेरा रहम जाहिर कर सकें। I pray that in Pakistan you, the God of mercy, the Lord of Sabbath, will shine your light so that we can all be free. मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐ खुदावंद, तू जो रहम और फजल का खुदा है, तेरी रोशनी, तेरा रहम और फजल इन पर जाहिर होगा। Thank you for who you are and that you saved us, O Lord of mercy. ओ खुदावंद रहम के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऐसा खुदा है और तूने हमें निजात बख्शी है। And if there's anyone here who does not yet know you as Lord, as God of mercy, we pray that they will come to deep faith in your perfect time. और हम दुआ करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा अशखास बैठे हैं जो तेरे रहम और फजल से नावाकिफ है और तुझे वो भी तुझ पर ईमान लाएं और तेरे रहम और फजल का गहरे तौर पर तजर्बा करें। Amen. आमीन।
देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।